यमन और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात अब सीधे युद्ध की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। इजराइल और हूती विद्रोहियों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर नेतन्याहू सरकार बेहद गंभीर नजर रख रही है। हूती नेताओं ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। अगर गाजा पर हमले नहीं रुके और यमन को निशाना बनाना बंद नहीं किया गया तो इजराइल को इसके बेहद खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दरअसल हूती लड़ाकों ने हाल ही में इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर अपना इरादा साफ कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए हूती विद्रोहियों के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती को खुली धमकी दी है। उनका कहना है, बहुत जल्द अब्दुल मलिक, तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। ये बयान उस बड़े हमले के बाद आया है जो 28 अगस्त को इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर किया था। इस हमले में यमन की करूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और उनके कई मंत्री मारे गए थे। इसे यमन पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसके बाद से ही अब्दुल मलिक अल हूती इजराइल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। अब्दुल मलिक हूती आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हूती के छोटे भाई हैं। 2004 में भाई की मौत के बाद उन्होंने संगठन की कमान संभाली और 2015 में यमन सरकार को हटाकर राजधानी सना समेत कई बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। अब्दुल मलिक की खासियत है कि वो कभी भी लंबे समय तक एक जगह पर नहीं रुकते, न मीडिया इंटरव्यू देते हैं, न सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखते हैं। बस समय समय पर भाषण जारी करके अपनी मौजूदगी जताते रहते हैं। उनकी लीडरशिप में हूती विद्रोहियों की ताकत लगातार बढ़ी है। खासकर लाल सागर में उन्होंने इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी चुनौती दी है। कई मौकों पर हूती मिसाइलें सीधे इजराइल तक पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही बार बार यमन में बमबारी करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हूतियों का नेटवर्क और उनकी ताकत अभी भी कायम है। हूती विद्रोहियों को गाजा के हमास लड़ाकों का समर्थक माना जाता है और कहा जाता है कि उन्हें ईरान से मदद भी मिलती है। इसी मदद से वो इजराइल पर लगातार हमले करने में सक्षम बने हुए हैं। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और इस टकराव का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर देखने को मिल सकता है। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़िए के डी भारत के साथ।